दुष्टेन्द्रियनाग विषगन पारी है सद्गुरु सुगारुर सकल विष संहारी। महामोह घन घोर रजनी निवृतम है सद्गुरु वचन दिव्य सूरज किरण सम। महाराज सतगुरु हैं राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार उद्गार श्रद्धा उल्लास के साथ दिल खोल करके जय घोष कर रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य गुरुजन सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्या माता बहनों, ये सत्संग किस लिए है? क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या युवक, क्या युवती, क्या निरक्षर, क्या साक्षर, सबको मैं देख रहा हूं। आखिर क्यों आ रहा है? हम लोग दुखमय संसार में पड़े हुए हैं। हम लोग भूले भटके हुए हैं। उधर जा रहे हैं जिधर दुर्दशा है, दुर्भाग्य है, दुर्दिन है, दुखों से छुटकारा नहीं है। तरफ दो ही है, एक बाहर और दूसरा भीतर। एक है आत्मा की ओर बढ़ना, दूसरा सांसारिकता की ओर बढ़ना। हम लोग आंख के द्वारा दुनिया को देखने में लगे हैं, कान के द्वारा सुनने में लगे हुए हैं, जिह्वा के द्वारा स्वाद ले रहे हैं, नाक से गंध ग्रहण करते हैं, चमड़े से स्पर्श सुख अनुभव करते हैं। इसको विषय सुख कहते हैं, इसको सांसारिक सुख कहते हैं। इधर जाने से किसी के भी दुखों का अंत नहीं है। ईश्वर की बड़ी महती कृपा जिनके ऊपर होती है वही इस मार्ग में कदम बढ़ाते हैं। और जो मार्ग बढ़ाते हैं वे इस दुखमय संसार से छुटकारा चाहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं गुरु गुरु त्राही गुरु कहू हो। त्राही ने रक्षा करो।
मोटी बुद्धि वाले को रक्षा की जरूरत नहीं है, वो दुनिया में मस्त है। लेकिन जो दूरदर्शा दृष्टा, जो विचारक, वही से माता वहाँ भी गुरु महाराज है। वो इस भयानक संसार में नहीं रहना चाहता। वो देखते हैं कि बूढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर जन्मूंगा, कभी रोऊंगा, कभी हंसूंगा, पीड़ा, संकट, विपत्ति, दुख लगा रहेगा। हमें उबारो, हमारी रक्षा करो। जिसकी बुद्धि महीन नहीं है वो दुनिया में मस्त है। मैं बराबर कहता हूं, गुरु महाराज के वक्तव्य को दोहराता हूं, राजा रानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ भी बन के रहो, संसार में चैन नहीं है। उसको भी दुख है, उसको भी बीमारी है, उसको भी मौत है, उसको भी संकट है। भूख लगी खा लिए, यही तो दुख थोड़े है। जो विचारक हैं वो कहते हैं त्राही गुरु, गुरु त्राही गुरु, त्राही गुरु कहो, तन मन गुरु पद अर्पण करो। क्यों करो अर्पण? तन मन को गुरु पर अर्पित करो। क्यों करो? तन मन आपन दुखद महान हो। ये तन और मन जो है बहुत दुख देने वाला है। तन ही में बीमारी है। इस तने को छीनने के लिए जमदूत भी आएगा। इस शरीर में बुढ़ापा आने वाला है, असहाय अवस्था आने वाला है। ये मन लोगों की दुर्दशा कराता है। महर्षि जी का मन प्रभु में लग गया, सारे दुखों से छूट गए और ब्रह्म बन गए। विवेकानंद का, रामतीर्थ का, देवराहा बाबा का, इस तरह का ज्ञानी संत पुरुष का चित्त मन मान गया और सारे दुखों से छूट गया, और वो दूसरे के दुख को भी हरण करने में समर्थ है। अमर जीवन जी रहे। उनको जन्मने की जरूरत नहीं, मरने की जरूरत नहीं, खाने की जरूरत नहीं, पीने की जरूरत नहीं, शरीर की जरूरत नहीं। जब चाहे, जैसा चाहे वैसा वो कर सकते हैं। तो शरीर दुखदाई, संसार दुखदाई, मन दुखदाई। जिसके मन में बैठ गया, ये बात बैठ गई कि शरीर दुखदाई है, तो इससे छूटने की कोशिश करता है। कहिएगा कि शरीर तो हम विष खा करके भी खत्म कर सकते हैं। शरीर दुखदाई है तो विष खा करके गला काटिए कि हम इस अलग कर देंगे। तो याद रखिए, शरीर एक ही नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं शरीर 4 जड़ शरीर है, एक चेतन शरीर है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर। गुरु महाराज कहते हैं जैसे किसी गाछ को काट दो, फिर उसमें से पनका निकलेगा, अब फिर विशाल गाछ हो जाएगा। मैं घर के पीछे में, मेरे घर के पीछे में एक कदम का गाछ जन्मा था, थोड़ा बड़ा हुआ था, मैंने उसको काट लिया।
पहली बार काट दिया, दूसरे बार उसमें से पनका निकला तो उसको छोड़ दिया तो विशाल हो गया। तो इस गला को काट दीजिएगा, विष खा लीजिएगा, मर तो जाइएगा, लेकिन फिर पनका निकलेगा और फिर आपको एक दूसरा शरीर मिल जाएगा। शरीरों को समाप्त करने के लिए योग की अत्यंत आवश्यकता है। योग के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान नहीं तो योग कैसे करें? ज्ञान नहीं तो योग क्यों करें? ये सत्संग इसीलिए है कि लोग जाने कि योग की क्या जरूरत है। क्योंकि संसार, ये मन जो है सो संसार में ही सुख खोज रहा है। मन अनियंत्रित जिसका रहेगा, यह बेलगाम घोड़ा की तरह है। अनियंत्रित मन क्या है? ज्ञानी कहते हैं बेलगाम घोड़ा। रथ में जोड़ दो घोड़ा को, बैठ जाओ, लगाम उसका खोल दो, और बिगड़ेल घोड़ा अगर है, अब बेलगाम भी है और बिगड़ेल भी, वो क्या करेगा? वो रास्ता पर थोड़े जाएगा। बिगड़ेल जब है तो ले जाकर गड्ढा में आपको गिरा देगा, रथ को भी तोड़ देगा, रथी को भी घायल कर देगा। अनियंत्रित मन जिसका भी है, जैसे बिगड़ेल घोड़ा के रथ पर कोई बैठ करके बर्बाद हो जाता है, महादुख भोगता है, दांत पिसते रहो, पछताते रहो, दुख भोगते रहो, वैसे ही इस मन को नियंत्रित अगर नहीं करोगे, ये मन ही वेश्यालय पहुंचाता है, मन ही चोरी करवाता है, मन ही चोर बनाता है, भ्रष्ट बनाता है, बेईमान बनाता है। इसीलिए इस मन को नियंत्रित करने के लिए, संयमित करने के लिए, मन को सुंदर बनाने के लिए सत्संग की जरूरत है। जल से शरीर की शुद्धि होती है और सत्संग से अंतःकरण की शुद्धि होती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की शुद्धि होती है। तो इस दुखमय संसार से निकलने के लिए अभी आप हम सुन रहे थे, भगवान शिव ने कहा, इस दुखमय संसार से त्राण पाने के लिए कोई ज्ञान को विशेष मानते हैं, कोई योग को विशेष मानते हैं, लेकिन ज्ञानहीन योग मोक्ष में समर्थ नहीं है। योग भी ज्ञानहीन रहे तो, ज्ञान भी योगहीन या योग ज्ञानहीन, दो में से कोई मोक्षप्रद नहीं है। ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, जैसे चिड़िया को गगनगामी बनने के लिए 2 पंख और 1 पूंछ तीनों की आवश्यकता है, वैसे ही इस दुखमय संसार से निकलने के लिए ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति की आवश्यकता है। आप लोग सुने होंगे लंगड़ा और अंधा की कहानी। किसी गांव में आग लगी, आग से बचने के लिए दोनों को बाहर जाना है, कैसे जाए? तो दोनों ने विचार किया कि हमारे पास पैर तो है नहीं, आंख है, तुमको पैर है, आंख नहीं।
ऐसा करो कि हमको तो अपने कंधा पर ले लो और मैं जैसा जैसा जिधर जिधर बताऊंगा उधर उधर चलो, तो दोनों मिल करके संकट से निकल जाए। योग है पैर, ज्ञान है आंख। पैर भी चाहिए और आंख भी चाहिए इस दुखमय संसार से निकलने के। भगवान बुद्ध ने कहा ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वह निर्वाण के समीप है। तो दोनों की जरूरत है। और सबसे पहले मोक्ष की जरूरत समझे लोग। अट्टालिका का महत्व समझते हैं, विद्या का महत्व समझते हैं, स्कूली विद्या का, सांसारिक उपलब्धि का महत्व समझते हैं, उसका रस भी लेते हैं। लेकिन मोक्ष का महत्व कोई ज्ञानी बुद्धिमान सत्संगी ही इसकी आवश्यकता महसूस करता है। संस्कारी पुरुष, जो संस्कारी नहीं है उसको कितना भी कहा जाए तो असर नहीं होगा। क्लास में तो मैं अध्यात्म की चर्चा यदा कदा करता ही था। हरे राम ही सन्यासी क्यों हो गया? हरे राम पर ही बाण क्यों लग गया? अभी आप सुन रहे थे कि पहले क्लास में ही चुंबक के तरह में खींचा चला गया। तो मैं तो कहता सबको था, हजारों हजार छात्र को मैं अध्यात्म पर बताया हूं, सुनाया हूं, लेकिन यही क्यों आकर्षित हुआ? कुछ कम ही लोग क्यों आकर्षित हुए? ठीक है, सैकड़ों की संख्या में लोग आकर्षित हुआ, प्रभावित हुआ, संतमत को अपनाया छात्रों ने, जो विभिन्न जगहों पर है। वो कौन अपनाया? जो संस्कारी है, पूर्व जन्म में जो भक्ति किया है उसको तुरंत ठोकर दे, अंतःकरण जल्दी जाग जाता है। इस दुखमय संसार, दूसरे भजन में भी गुरु महाराज कहते हैं, त्राहि गुरु त्राहि गुरु त्राहि गुरु कहो, आसार संसार से गुरु बलकर। बड़े बड़े बुद्धिमान हैं, करोड़ अरब खरब जमा करके अपने मन की भूख को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी निगाह में पैसा ही सब कुछ है और उसके लिए अपना जीवन लगा रहा है। बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, इतना इंटेलिजेंट है, लेकिन भ्रष्ट दी ग्रेट है। महावीर बाबू ने कहा, बिंदेश्वरी बाबू आप किस पार्टी में हैं? स्पीकर वाले जरा सुनो। मधेपुरा के सांसद थे, वाइस चांसलर थे, एमएलए बने, मंत्री बने, बहुत पद को सुशोभित किया और पदे पर मारे। वाइस चांसलर की कुर्सी पर ही मिले। उन्होंने हमको कहा कौन पार्टी में आप? मैंने कहा मैं बुद्ध के राह पर चलने वाला हूं। बुद्ध चाहता तो जीवन भर राज सुख भोगता राजा बन करके, जिस दिन जमदूत ले जाना चाहता उस दिन उसको कूट करके ले जाता। बुद्ध ने देख लिया कि इस जीवन का अंत मृत्यु है, सब चीज शून्य पर आउट हो जाना है, कुछ नहीं ले जाना है। एक नंबर 2, उसने देखा कि लोग बीमारी से कराह रहे हैं, हमको भी कभी बीमारी हो जाएगी। उसने देखा बूढ़े को असहाय अवस्था में, कहा अरे मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा इसी तरह, शरीर अस्थि पंजर हो जाएगा। लाठी के सहारे चल रहा है फिर भी गिर रहा है।
हमें भी ऐसा ही बूढ़ हो जाना पड़ेगा। उसने बुढ़ापे के दुख को देखा, उसने बीमारी से कराहते हुए इंसान को देखा, उसने मृत्यु को देखा और कहा कि यह शरीर बीमारी से, बुढ़ापे से और मृत्यु से ग्रसित है। क्या इन दुखों से छूटने का कोई उपाय है कि नहीं है? उसने देखा सन्यासी को। पहली बार सन्यासी को देखा तो अपने सारथी से पूछा, ये जंगल में क्या कर रहा है? अकेले देख रहा हूं। कहा, ये प्रभु की खोज कर रहा है। कहा, प्रभु की खोज क्यों कर रहा है? कहा, सारे दुखों से छुटकारा पाने। 12 बजे रात में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी उस समय थी यशोधरा, वो उनकी धर्मपत्नी थी। छोटा सा बच्चा है, धर्मपत्नी है, सोए में छोड़ दिया और घर से निकल पड़े। जितने लोग हम लोग बैठे हैं ना, किसी को यह सौभाग्य नहीं होगा वो सिंहासन जो बुद्ध को, चक्रवर्ती सम्राट का बेटा था। चक्रवर्ती का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर में बहुत से राजा, राजा नहीं बहुत से राजा जिसके अधीन में हो। अब जैसे कोई राजा का नौकर होता है, गुलाम होता है, उस सब राजाओं पर जो शासन करने वाला है वो है चक्रवर्ती सम्राट। वो था बुद्ध का पिता शुद्धोधन। चाहता तो जिंदगी भर वो सत्ता सुख भोगता। तुम हम रुपया कमाने के लिए बेकल हैं, रुपया का मालिक था, हम मालिकों का मालिक था। उसके अंदर में संस्कार भक्ति का था। इसलिए एक बार बूढ़ा को देखा, एक बार बीमार को देखा, एक बार लाश को देखा, उसकी आंख खुल गई और उस मार्ग में प्रवृत्त हो गया। दूसरा का हजारों लोग को कराहते देखता है, हजारों को मरते देखता है, हजारों बूढ़ा को दुर्दशा भोगते देखता है। कहां वो मन में वैराग्य होता है? हमने भी देखा, एक ऐसे बूढ़े को देखा, पूरा धनुष के तरह निभ गया था, हड्डी ही नजर आती थी, उसका ढक्कन चमड़ा और कहीं मांस का नाम। मैंने एक दूसरे बूढ़ा को देखा, लंग धड़ंग पखाना पर समूचे देह में लगा हुआ है, घलटा हुआ है। समझिए उसके कई बेटे, लेकिन बाप इस दुर्दशा को भोग रहा। देखा है, लेकिन वो वैराग्य कहां उत्पन्न हुआ जो वैराग्य बुद्ध को उत्पन्न हुआ? उतना मजबूत संस्कार नहीं है। बुद्ध का तो अंतिम जन्म था, 550 जन्म भक्ति कर चुका था। इस जन्म में उसको पूर्ण होना था, भगवान होना था। इसीलिए एक बार देखा लाश को, बीमार को, बूढ़े को, कराहते हुए इंसान को, तो उसकी ज्ञान की आंख उसको घर में चैन से नहीं रहने दिया, राज सिंहासन को ठुकरा करके निकल पड़े। तो मैंने महावीर बाबू को कहा, मैं भी उसी राह का राही हूं। कौन राह का? जिस राह पर चल करके सारे दुखों से छूटा जा सकता है, वो साधु पार्टी है। वही साधु पार्टी में हम शामिल हैं। साधु दो तरह से होते हैं, एक घर में रहकर, एक घर से विरक्त होकर, एक पारिवारिक जीवन जी करके और दूसरा विरक्त जीवन जी करके। सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं और गुरु महाराज के भी प्रवचन में आया कि मैं अगर जानता पहले कि गृहस्थ आश्रम में रह करके भी भजन किया जा सकता है, पूर्णता पाई जा सकती है, तो मैं घर गृहस्थी को ही पसंद करता। ये कह के लोगों को प्रेरणा दिए हैं कि घर गृहस्थी में रहकर ही करो, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तुम यह मत सोचो कि हमसे नहीं होगा। घर गृहस्थी में रहो लेकिन संयमित जीवन जियो।
जल में कमलवत रहो। मैं बराबर कहा करता हूं कि सातों ऋषि, सप्त ऋषि के नाम से जो भारत में धर्म ग्रंथ में पूजनीय विभूतियां हैं, वो जागवल्क हो कि वशिष्ठ हो कि विश्वामित्र हो, ये सब विवाहित जीवन जीते। रात में भी मैंने कहा था कि राम ने शादी की, कृष्ण ने शादी की, शिव ने शादी की। अगर शादी बुरी होती तो वो शादी नहीं करते, और शादी नहीं हो तो बाल बच्चे नहीं हो तो कोई योगी कहां से होगा। इसलिए इस भ्रम में कोई नहीं रहिएगा कि भक्ति करने के लिए जंगल ही जाना है। तन जाएगा वन, मन चाहेगा विषय रमन, मुलायम बिछावन, सुंदर स्वादिष्ट भोजन। ये जंगम मन वहां भी रमणी संगम के लिए विह्वल होगा, तब क्या करोगे। बड़े बड़े लोगों को गिरते हुए हम लोगों ने देखा। साधु भेष में रहना, उसकी पवित्रता को कायम रखना आसान नहीं है। सारी स्त्रियों को माता का रूप देखना, बहन का रूप देखना आसान नहीं। घर में हुआ खटपट तो चल बाबाजी के मठ पर, बाबाजी मांगे टहल त रमने रह, रमता में मिले फक्का तो गिरहस्ती पक्का। घर में रहिए लेकिन अनासक्त होकर रहिए। दो चीज में आसक्ति छोड़िए, शरीर की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, संसार की आसक्ति और भोग की आसक्ति। शरीर जो जो स्वादिष्ट चीज खोजता है, जिह्वा इंद्रियों को जहां जहां स्वाद मिलता है वहां वहां दौड़ाती है आपको। वहां वहां पर आप संयम रखिए। भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जान के हटते रहो, गुरु महाराज ने कहा। ये इंद्रियां बहकाएगी, भरमाएगी, आपको ललचाएगी, दुर्दशा कराएगी। उतना ही खाइए, वही खाइए जिससे आपका शरीर बचा रहे, स्वस्थ रहे। ऐसी चीज मत खाइए जो भक्ति के मार्ग में बाधा बने। सात्विक भोजन। गुरु महाराज के प्रवचन में आया है कि गाय का दूध भी यदि ज्यादा औटा हुआ हो तो वह राजसी हो जाता है, वह सात्विकी नहीं रहा। एक बार खोले, इसके बाद फिर खोलने की जरूरत नहीं। गाय का दूध खाइए तो उसमें भी एक बार खोले तो सात्विक भोजन। वो तो जिह्वा के लिए कहा, शरीर के सारे इंद्रियों के लिए आपको मैं कह रहा हूं कि उसको वो बहकाएगी, ललचाएगी कि यहां सुख है, चल। उसको नियंत्रित करिए। विवेक का अंकुश। मन रूपी बेलगाम घोड़े को इंद्रियां है घोड़ा, मन है लगाम, बुद्धि है सारथी, आत्मा है रथी। बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में मन का लगाम दे दो, जैसे कृष्ण के हाथ में अर्जुन ने अपना रथ का बागडोर सौंप दिया तो महाभारत के संग्राम में विजयी होकर निकले। वैसे ही जीवन के संग्राम में आप विजयी होना चाहते हैं तो मन को बुद्धि के हवाले कीजिए और बुद्धि को आत्मा के हवाले कीजिए। तो हम लोग दुखों में पड़े हुए हैं, भय है, संशय है, भ्रम है, अज्ञान है। विवेकानंद ने कहा, अज्ञानी होकर के खाने पीने में जीवन बिताने वाला
नर पशु है। इंद्रियों के धर्मों में बरतने वाला, अज्ञान में रहकर जीने वाला, संसार को सब कुछ समझने वाले को उसने मनुष्य तो कहा, लेकिन कहा वो नर पशु है। पशु आगे को नहीं सोचता है, खाना मिला बस मस्त हो गया, पाज कर रहा है, उसको उतनी ही बुद्धि है। आप भी अगर इस शरीर की आवश्यकता पूरी कर लिया, उसी में मस्त आ गए, इसका मतलब आपको ज्ञान विवेक नहीं है। अगर ज्ञान विवेक है तो आप मृत्यु को देखें, बुढ़ापे को देखें, आने जाने को देखें, इसके कष्ट को देखें, इसको विचारें और फिर इससे छूटने का उपाय करें। तो मैंने महावीर बाबू को कहा, महावीर बाबू, सर जी, मैं बुद्ध के राह पर चलने वाला हूं और मैं एक बात कहता हूं कि बुद्ध अगर राज सिंहासन को नहीं त्यागते, तपस्या नहीं करते, तो बहुत राजकुमार भोग में सड़ गल गया, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। बुद्ध इसीलिए पूजनीय है कि उन्होंने सत्ता को लात मारी और सत्य की खोज किया, सत्य स्वरूप परमात्मा की खोज में जीवन लगाया, तो भगवान बुद्ध कहलाए। जब तक धरती आकाश रहेगा तब तक वह पूजनीय बने रहेंगे और अमर भी रहेंगे। बुद्ध अमर हैं। रात में भी मैंने कहा था, गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, चेतन शरीर के साथ इस शून्य में रहकर रक्षा करते हैं। इसीलिए हम गाते हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी, धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी। ये गा रहे थे, धन्य धन्य सतगुरु सुख। तो हम मन मन सोच रहे थे, तो धन्य कौन? धन्य वो जो पूज्य है, धन्य वह जो वंदनीय है, धन्य वह जो स्वयं को सारे कष्टों से छुड़ा लिया और दूसरे को भी कष्टों से त्राण दिलाने में समर्थ है, वही धन्य है। धन्य वही है जो अघारी है, पाप के नाशक है। धन्य कौन? कि भोग का कीड़ा कहीं धन्य होता है? वो शरीर में जो भोग का आकांक्षी है, संसार के चीजों को जो रस लेने वाला है, वह भोग का कीड़ा है। वह धन्य नहीं हो सकता। वो राष्ट्रपति हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन ज्ञानियों की निगाह में वह धन्य नहीं हो सकता। धन्य कौन हो सकता है? जो हमारे सारे भय को हर ले। संत भयहारी होते हैं, पलटू भयहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब, अति उपकारी दादू सुंदर सूर स्वपच रवि, जगजीवन पलटू भयहारी। सारे भय को समाप्त करने में कौन समर्थ है? हमको बुढ़ापे का भय है, हमको मृत्यु का भय है, हमको संकट का भय है, हमको बीमारी का भय है, तरह तरह के अनहोनी का भय है। बिजली कहीं गिर न जाए, बांध कहीं टूट न जाए, गाड़ी पर चल रहे कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, डरे डर है। इन सारे डरों से रक्षा करने में कौन समर्थ है? संत समर्थ है। जो समर्थ है वो पूज्य है, वंदनीय है, वही धन्य है। इसलिए धन्य धन्य सतगुरु सुखा। ज्ञानी दूसरे को धन्य नहीं करते। जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, मैं उनको इतना ही कह सकता हूं कि गुरु महाराज ने कहने की कृपा की। लोग कृपा मांगा करते हैं, कृपा कृपा पात्र पर होती है। जो भजन के शौकीन है वही कृपा पात्र है।
कभी जप करो, कभी ध्यान करो, कभी दृष्टि योग करो, गुरु महाराज कहते हैं हरदम करो, कभी जप करो, कभी ध्यान करो, कभी दृष्टि योग करो, हरदम लगे रहो, इसी में मोक्ष का फल उगेगा। आम के गाछ में आम फलेगा, और कभी जप करेंगे, कभी ध्यान करेंगे, कभी दृष्टि योग करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? मोक्ष का फल मिलेगा, माने भगवान बन जाओगे। किसी के मन में हो सकता है कि हाँ भगवान भाग लिए, तो सुन लीजिए हम भगवान बनेंगे, जरूर बनेंगे। इस जन्म में हो सकता है हम बहुत कम रह जाए, बहुत कमजोर रह जाए, लेकिन जो पौधा हम लगा रहे हैं वो बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा होगा कि हम मुक्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा अनेक जन्म संसिद्धो ततो यातिम परं गतिम। बुद्ध ने 550 जन्म के बाद बुद्धत्व को पाया, और गुरु महाराज कहते हैं एमए पास करने के लिए कै बरस पढ़ना पड़ेगा? 2 बरस में हो जाएगा। बच्चे को पहले लोअर पास कराओ, अपर कराओ, मिडिल कराओ, मैट्रिक कराओ, आईए कराओ, बीए कराओ, तब एमए कराओ। तो एमए पास करने के लिए जो विद्या तुरंत खत्म हो जाता है। वशिष्ठ नारायण हम लोग जब 6ठी क्लास में पढ़ते थे तो पेपर में निकला था, पटना साइंस कॉलेज का एक स्टूडेंट है आईएससी का, जो एमएससी के हिसाब को भी कई तरीकों से बना दिया। क्लास में आईएससी के क्लास में टीचर क्लास ले रहे थे, इसने कहा कि सर ऐसे नहीं, ऐसे ये हिसाब होगा। वो निकाल गए क्लास से, कहा मेरी बेइज्जती किया है। जाके प्रिंसिपल को कहा, उसको लड़के को बुलाया, वो भी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे प्रिंसिपल। उसने मैथमेटिक्स पूछना शुरू किया। जब उसका जवाब देने लगा तो आईएससी का गप तो छोड़ो, बीएससी का गप किया। बीएससी का भी जवाब जब देता कर चला गया तो एमएससी का प्रश्न पूछा, और एमएससी का हिसाब भी बनाता गया, बताता गया। आश्चर्य में पड़ गया। कहा प्रिंसिपल कैसे बनाते हो? तुम आईएससी के स्टूडेंट हो, एमएससी का हिसाब कैसे बनाते हो? कहा मैं जब गौर करता हूँ तो मेरे मन में आता है कि हिसाब ऐसे ऐसे बना था, बन जाएगा। मन में स्वतः प्रेरणा हो जाती है। 7 बरस की बच्ची समूचा गीता को कंठाग्र किए हुए है, टीवी पर आया था, उसको देखा हम लोगों ने। 7 बरस की बच्ची गीता का विषद विश्लेषण करती है और सारी गीता उसको याद है। ये क्या है? ये जन्मों का संस्कार है। गुरु महाराज 7 जटा लेकर के आए थे। रोज उनके जटा को तोड़ करके केस बना देते थे हम। उसकी बहन थकर देती थी, सो जाते थे, सो के उठते थे तो फिर 7 जटा बन जाती। वो जटा क्या कह रही थी? मैं अपनी बुद्धि से कह रहा हूं, मेरे मन में आया कि वो 7 जटा बता रही थी कि ये 7 लोकों को पार करेगा। 7 स्वर्गों के निवासी जो है, वो 7 स्वर्ग को भी पार करने का संकल्प लेकर के वह केस आया था। इसमें जिस शरीर में मैं जटा बन के रह रहा हूं, ये शरीरधारी साधारण पुरुष नहीं है, ये 7 स्वर्गों से ऊपर पहुंचने वाला महापुरुष है। वो महापुरुष कहते हैं कि कोई कहे कि मुझे तुरंत एमए की डिग्री चाहिए तो नहीं होगा। इसी तरह से कोई कहे कि मुझे तुरंत तो सूर्य का दर्शन हो जाए, मुझे ब्रह्मनाद की अनुभूति हो जाए, ये नहीं होगा। करते रहो। रामानंद स्वामी के बेटे सहरसा वाले महात्मा रामानंद स्वामी, उसका बेटा स्टूडेंट था आईएससी का। जब ध्यान किया उसमें सिद्धि आ गई। वो चूर्ण रखता था, भस्म, उसको बांह पर रगड़ देता था कोयले का,
उसमें प्रश्न और जवाब अंकित होता है। रामानंद स्वामी ने भी पूछ दिया अपने बेटे को, आप जो जवाब देते हैं आप कौन हैं? जवाब में आया आपके गुरु महाराज महर्षि में परमानंद महाराज। जवाब देने वाला कौन था? महर्षि में परमानंद महाराज। उनका जप किया, उनका ध्यान किया, उनकी कृपा हो गई, सिद्धि आ गई। रामानंद स्वामी के बाप ने, उस लड़के के दादा ने पूछ दिया, क्या पूछा? आप भगवान हैं तो आप दर्शन दीजिए। उस पर भगवान कृष्ण का मनोहर मूर्ति बांसुरी बजाने वाला चित्र आ गया। फिर उस चित्र के नीचे में आया, गुरु की शरण में जाओ, गीता रोज पढ़ो तो तुम्हारा उद्धार होगा। किसको आदेश हुआ? रामानंद स्वामी के पिता को गुरु महाराज का आदेश उसमें आया है। वो कृष्ण का रूप, भगवान का रूप, वो गुरु ही हैं, वही कृष्ण बन करके हैं। और कहते हैं गीता पढ़ो और रोज रोज गीता के 2 श्लोक कम से कम पढ़ो और गुरु की शरण में जाओ, तेरा उद्धार होगा। सतदेव बाबू का नाम आपने सुना होगा, महर्षि में ही चरित्र के लेखक। उसने कहा मेरा मोक्ष कब होगा, मैं मुक्त कब होऊंगा? क्या जवाब मिला? बोलो। इसका समय अभी निश्चित नहीं होता। जैसे मृत्यु का समय निश्चित है, वैसे किसी भी आत्मा की मोक्ष का समय निर्धारित नहीं होता। जवाब दिया, समय निर्धारित नहीं होता है। तब होता क्या है? यह गुरु की कृपा और पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। आप कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितना अभ्यास कर रहे हैं और गुरु की कृपा कितनी आप पर हो रही है, 2 बात पर आपका मोक्ष निर्भर करता है। तो बंधुओं, हम लोग के हाथ में पुरुषार्थ है। हम लोग के हाथ में है कि सत्संग में बैठें कि नहीं बैठें, ध्यान करें 1 घंटा कि नहीं करें। हम ठान लिया कि 1 घंटा बैठना है, तो मन जाता है ननिहर तो जाओ तुम, हम बैठेंगे। मन जाता है, मन को लौटा लौटा करके मंत्र जाप में लगाइए। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। सतगुरु रूप हिय में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। मंत्र ले लो बेटे, अंगी भाग जाएगी तेरी। सतगुरु सतगुरु, गुरु ने जो मंत्र दिया उस मंत्र का जाप कीजिए। क्या होगा? पाप का समूह खत्म होगा। ये गुरु महाराज कह रहे हैं। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। सतगुरु रूप हिय में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। जिस काम क्रोध लोभ मोह में समूचा विश्व पड़ा हुआ है, बड़े से बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विद्वान, वैज्ञानिक सब पड़े हुए हैं, भोगी जोग सब पड़े हुए हैं। उसको काम क्रोध मद लोभ जल जाएगा। और क्या होगा? अमीय रूप कही मन सुख पावत, सुरत शैल ब्रह्मांड लहे। अपने अंदर में ज्योतिर्मय बिंदु का रूप अगर प्रभु को विभूति के रूप में, ज्योति के रूप में देखेंगे आप, तो आप इस शरीर को छोड़ करके विश्व ब्रह्मांड में आपकी सूरत सैर करेगी। गुरु महाराज कहते हैं जैसे संसार में स्थूल यान पर बैठ करके लोग दूर दूर भ्रमण करते हैं, एरोप्लेन पर बैठकर अमेरिका चले जाइए, जहाज पर बैठ करके समुद्र के में सैर कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं स्थूल यान पर बैठकर स्थूल संसार में जैसे लोग उड़ान भरता है, वैसे ही सूक्ष्म एक बिंदुता प्राप्त करके विश्व जहान में बिना सवारी के जहां जाना चाहोगे जा सकते हो।
ऐसे कह दिया, कह नहीं दिया, वो शक्ति प्राप्त करके कहा। अमेरिका की जापान गए, फ्यूजिता को दर्शन दिया और सपना में क्या देख रही थी उसने कह दिया कि मेरे सिर के ललाट के मध्य भाग में जो चेतना है उसको देखते ही पहचान गया कि मैं ही इनके सपना में था। इस सपना में थे कि वहां गए थे, देखे थे, तब बोले थे। इस मनुष्य शरीर में साधारण चीज नहीं है। इस शरीर से निकल करके विश्व ब्रह्मांड में आपकी आत्मा कहीं जा सकती है, आप कहीं जा सकते हैं। इसके लिए गुरु के चरण शरण में आने की जरूरत है, इसके लिए सत्संग की जरूरत है, इसी के लिए ध्यान की जरूरत है। सारे दुखों से छूटने के लिए ज्ञान भी चाहिए और योग चाहिए। भगवान शिव ने कहा, शिव जी के मंदिर में खाली पानी चढ़ा दीजिए, बस हो गया। शिव जी की बात मानिए तो शिव जी का एक नंबर का भक्त, गुरु का एक नंबर का भक्त वही जो गुरु की सारी बात माने। कुछ बात माने, कुछ बात नहीं माने तो वह पूरा भक्त होगा क्या? उस पर भरोसा होगा क्या? आपकी बात को कुछ माने या कुछ बात को नहीं माने तो कहिएगा कौन ठकानी कब चिठवा दिखा देगा। जो आदेश से हिलता नहीं है, जो किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए तत्पर रहता है, वही भरोसेमंद होता है, उसी पर आदमी भरोसा करता है। तो जो गुरु के आदेश पर, विचार पर दृढ़ रहेगा वह गुरु का भक्त होगा। जो गुरु का भक्त होगा, गुरु उनके बाप बन करके, नाथ बन करके रहेंगे और वह सनाथ हो जाएगा। और गुरु महाराज कहते हैं कि भक्ति का संस्कार दरिद्र होने से बचाएगा। गुरु की कृपा जिस पर हो जाएगी वो दरिद्र नहीं होने देगा। अभी हम लोग पाठ में सुना, देहावसाने समय चित्ते यद्विभावे, अंतिम समय में जैसी भावना करेंगे उसी के अनुसार जन्म होगा। आप लोग जड़ भरत की कहानी सुने होंगे कि ऋषि थे, जंगल में तपस्या करते थे। एक दिन घटना घटी कि किसी ने बाण चलाया, हिरण गर्भवती थी, प्राण लेकर भागी, तीर तो लग चुका था, नाला को फान गई, उसी में उसकी मृत्यु हो गई, बच्चा निकल गया। उस बच्चे को असहाय अवस्था में देखकर ऋषि को दया आई, उसको पालने लगा, पोसने लगा। मरने के समय में उसका ध्यान उसी पर चला गया कि हम तो जा रहे हैं, इसका क्या होगा। उसको फिर हरिण शरीर में आना पड़ा। ज्ञानी लोग, शास्त्र, वेद, उपनिषद कहते हैं और हम लोग भी परंपरा देखते हैं कि मरे खना लोग कहलक कि भगवान के नाम लहर बाबा कह राम राम, जो कुछ नहीं जाने से कहलक राम राम कह। गुरु महाराज ने कहा, गांधी जी को जब गोली लगी तो हे राम कहा, हे माय बाप क्यों नहीं कहा? इसीलिए कि जीवन में राम को उसने हृदय में धारण किया मजबूती से, इसलिए राम पर ही उनको भरोसा। वो कहते थे राम ही मेरा वैद्य, राम नाम सब रोगों की दवा है। मैं रोटी के बिना रह सकता हूं, प्रार्थना के बिना पागल हो जाऊंगा। सुन लीजिए ध्यान भजन से अलग रहने वाले लोगों, गांधी जैसा हस्ती जो विश्व में पूजनीय अभी भी बना हुआ है, तो बम की सरकार को नहीं रहने दिया, भारत से भगा दिया। एक लाठीधारी, वो लाठी भी कभी चलाया नहीं। नेहरू ने कहा कि आप तो अहिंसक हैं, अहिंसावादी हैं, आप लाठी क्यों रखते हैं? तो कहा तेरे जैसे शरारती को ठीक करने के लिए रखता है। मजाक किया।
तो उस राम से बल लेकर के गांधी जी ने नेतृत्व किया, करोड़ों लोगों ने भरोसा किया। भारत को कौन कहे, अमेरिका का राष्ट्रपति जो ओबामा है वो शपथ ग्रहण लेने गया तो पहले गांधी जी को माला पहनाया, वो अमेरिकन को नहीं पहनाया, किसी दूसरे महापुरुष को माला नहीं पहनाया। कहा गांधी नहीं होते तो मैं इस कुर्सी पर नहीं जाता, गांधी से प्रेरणा लेकर मैं आज इस ऊंचाई पर आया हूं, इसलिए गांधी को मैं माला देता। वो गांधी कह रहे हैं कि मैं रोटी के बिना, अन्न के बिना रह सकता हूं, लेकिन प्रार्थना के बिना पागल हो जाऊंगा। समझिए प्रार्थना से क्या शक्ति उसको मिली। प्रार्थना में रोटी से करोड़ों गुना ज्यादा शक्ति है, ये गांधी कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि रोज प्रार्थना करो, उस भगवान के सामने, गुरु के सामने प्रार्थना करो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। परमात्मा से जुड़े रहो भीतर से, मन को समझाते रहो। कभी छूट जाएगा शरीर भी, परिवार भी, सब छूट जाएगा, प्रभु तुम तो नहीं छूट सकते हो। इतनी कृपा करो कि हमारे चित्त में तुम बसे रहो। कि कम से कम हाथ जोड़ करके मांगोगे नहीं। लेकिन हम लोग मांगते क्या हैं कि पलट सीधा हो जाए, बेटा को नौकरी हो जाए, बेटा का ब्याह अच्छे घर में हो जाए, ये सब मांगते रहता है। ललवा के जीवन केना चलते हमरा एकरे चिंता है। अभी एक आ रहे थे प्रोफेसर ने कहा कि चिंता होती। एक दिन उसको मैंने पूछा क्या चिंता होती है? कहा चिंता ये होती है कि बेटी की ब्याह कैसे होगी, बेटा का क्या होगा। हम लोग की इस अवस्था आ गई है, पता नहीं कब चले जाएंगे। उनको हाई ब्लड प्रेशर से लो ब्लड प्रेशर हो गया। कहा कि हमरा मरे के डर है। ये बात है। देखिए मांगिए, बच्चे को भी कहिए जो नुनू का बोल रहा, हमरा लग बाल बच्चा तो कलो जाओ प्रणाम करो, गुरु महाराज को कहो आंख बंद करो, आंख बंद कर लेता है। कहो हे गुरु महाराज हमरा सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, अपन चरण में प्रेम दे, हमरा नहीं छोड़िह, हम निर्बुद्धि छिय, हमरा सहारा दिह, हम तोरे ता मन में बसा कर राखी, बुद्धि दिह। पूजा करके यही सब बात को दोहराता है। जो जो हम कहते हैं वो सब दोहरा करके कहली किस कहली तो हम ये सब कहली, हम सिखाते हैं। आप भी अपने बाल बच्चा को सिखाइए। इनके शरण में रहने से ही कल्याण होगा। मरने पर की मुक्ति को शास्त्र नहीं मानता है। इस शरीर में रह करके ही साधना से अपने को मुक्त कीजिए। एक दूसरा, इस शरीर के अंदर में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद है, उसकी खोज कीजिए। ये ऋषिवाक में भगवान शंकर ने कहा। भगवान शंकर ने क्या कहा करने के लिए? अंदर में जो ब्रह्म ज्योति है, बिंदु और नाद है, उसकी खोज करो, तुम सुखी हो जाओगे। ले तू बेटा मांगे छलियो बेटा जो, लेकिन कल्याण तो नहीं छो। सारे दुखों से छुटकारा तभी होगा जब अंदर में जो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद है उसको हम पकड़ेंगे। कहने सुनने का अंत नहीं है। फिर अपराह्न कालीन सत्संग भी होगा। 9 बजने को है। मैं वाणी को विराम देता हूं। मनोज बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं उनसे आग्रह नहीं कर सकता हूं। उनकी स्थिति वो जाने। मंच पर आने में सक्षम है तो आए, नहीं तो नहीं आए। स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।